हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, फोर्स क्या होता है। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे इनर्शिया के बारे में। ठीक है, और मास और इनर्शिया के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मास इनर्शिया के बारे में देखेंगे और कुछ आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट बिना किए हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें बता दूं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो उन फ्रेंड्स तक जिनको इनकी सख्त जरूरत हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया 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 क्या है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि अगर कोई बस हो, मान लो कि ये एक बस है जिसमें तुम ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तुम इस बस में ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, और तुम खड़े होकर तुम ट्रेवल कर रहे हो क्योंकि बस में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो तुम खड़े हो। ठीक है, और बस बहुत तेज रफ्तार से चल रही है, बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रही है बस। ठीक है, तो ऑब्वियसली तुम भी इसमें मूव कर रहे होगे। अगर कोई आदमी बाहर से खड़ा होकर देखे तो बस भी मूव कर रहा है इसके रेस्पेक्ट में, और तुम अंदर हो तो तुम भी इसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हो। ठीक है, भले बस के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तुम मूव कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए तुम अंदर से देखोगे कि ये बाहर वाला आदमी पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अचानक अगर बस को रोक दिया जाए, ब्रेक लगा दे ड्राइवर किसी भी कारण से, मान लो कि कोई बच्चा सामने आ गया, ठीक है, और उसके कारण से ये ड्राइवर क्या करे कि बस को ब्रेक अचानक लगा दे और बस रुक जाए, तो तुम क्या होगे, ऐसे आगे झुकोगे। ठीक है, आदमी ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, तो क्यों आगे जाता है, तुमने कभी सोचा है आगे क्यों जाता है वो। ठीक है, और बच्चा कुछ देर बाद मान लो हट गया। ठीक है, बच्चा कुछ देर बाद हट गया है वहां से और बस अचानक से चलने लगी। ठीक है, तुम खड़े थे, अचानक से बस चलने लगी, तो क्या तुम देखोगे कि तुम अचानक ऐसे पीछे की तरफ जाओगे। ठीक है, पीछे की तरफ क्यों तुम जाओगे। ठीक है, और बस जब रुकेगी तो आगे की तरफ क्यों जाओगे, ये कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचा होगा, या फिर सोचा भी होगा। ठीक है, तुमको पता नहीं होगा कि हम लोग क्यों जाते हैं आगे और क्यों पीछे जाते हैं। ठीक है, तुम एक टब लोगे, उसमें अगर कांच का टब होगा, पानी लोगे और पानी को इसमें भर के और अचानक टब को इधर लेके जाओगे किसी वेलोसिटी से, तो ये पानी होगा, ये पानी क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा, पानी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अचानक मान लो कि अचानक क्या करोगे कि पानी इसमें था, बहुत तेज वेलोसिटी से जा रहा था और पानी इस लेवल पे था, और अचानक इसको तुम रोक दोगे तो पानी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, टब पे पानी ऐसे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पानी ऐसे, या फिर हम लोग क्यों पीछे और आगे हो जाएंगे, ये होगा इनर्शिया के कारण। ठीक है, तो इनर्शिया है क्या, तो कोई भी बॉडी यूनिवर्स में जो कि रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करेगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहना पसंद करेगी। ठीक है, वो पसंद क्या करेगी कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना और मोशन में है तो मोशन में रहना। इसीलिए बस में क्या हो रहा था, बस में ये वेलोसिटी से मूव कर रही थी, हम इसमें खड़े थे, हम भी वेलोसिटी में थे, इस बस के साथ हम भी वेलोसिटी में थे। ठीक है, लेकिन बस को तो हमने बाहर से धक्का लगा के रोक दिया। ठीक है, धक्का लगा के रोक दिया, नहीं तो ब्रेक लगा के, बस की ब्रेक लगा के हमने बस को रोक दिया। ठीक है, लेकिन हम इसमें खड़े थे, हम पे कौन ब्रेक लगाया, कोई नहीं लगाया हम लोगों पे ब्रेक। ठीक है, तो हम पे कोई ब्रेक नहीं लगाया, तो हम क्या थे, मोशन में थे, तो हम मोशन में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, हम मोशन में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग आगे चले जाते हैं ऐसे, क्योंकि हम मोशन में थे और हम लोग, हमारा टेंडेंसी क्या है, मोशन में रहना।
तो हम मोशन में ही रहना पसंद करेंगे, इसीलिए हम लोग आगे चले जाते हैं। और जब बस अचानक से चलना स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग रेस्ट में थे और बस तो आगे चली गई, लेकिन अभी भी हम रेस्ट में रहना पसंद करेंगे, इसीलिए हम लोग पीछे चले जाते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अब इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। एवरी बॉडी इन यूनिवर्स want to be in motion when, या फिर everybody in universe want to be in motion when it is in motion, or want to continue in rest if it is in rest। कब तक ऐसा रहेगा? until we apply an external force। ठीक है, यह है तुम्हारा इनर्शिया। ठीक है, एवरीबॉडी इन यूनिवर्स वांट टू बी इन मोशन व्हेन इट इज इन मोशन, और वांट टू कंटिन्यू इन रेस्ट इफ इट इज इन रेस्ट, until we apply an external force। ये कब तक रहेगा? जब तक हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे इनर्शिया। ठीक है, इसको गैलीलियो ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। ठीक है, गैलीलियो ने इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इसका एक और भी नाम है गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो एक क्वांटिटी हो गई, फिजिकल क्वांटिटी इनर्शिया। अब हम लोग इसको मेजर कैसे करेंगे? तो मैं बता दूं कि इसको मेजर कैसे करेंगे। इट इज मेजर इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के मास के फॉर्म में हम लोग इनर्शिया को मेजर करेंगे। ठीक है, इनर्शिया को मेजर कैसे करेंगे? उसके मास के फॉर्म में मेजर करेंगे। जितना ज्यादा मास किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास किसी भी ऑब्जेक्ट का उतना कम इनर्शिया। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेना। इसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सबसे पहले इसको गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था, उसके बाद से इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके या फिर एग्जैक्टली इसी को उठा के न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में डाल दिया था। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ोगे तो तुम देखोगे कि यही इनर्शिया, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया ही है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो देखो मास अगर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक है, मास जितना कम उतना ही इनर्शिया भी कम। ठीक है, तो मास के डायरेक्टली रिलेटेड है इनर्शिया, क्योंकि मास और इनर्शिया को हम लोग मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मास। ठीक है, तो मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, मास जितना कम होगा उतना ज्यादा इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा तुमको। एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो हर एक बुक में दिया होता है इनर्शिया का, कि मैंने एक पेपर लिया, इसको एक ग्लास पे रखा, इस पे कॉइन रखा, ठीक है, और इसको मैं इस ग्लास के ऊपर से क्या करूंगा कि इस पेपर को ऐसे झटके से ऐसे खींचूंगा,
तो क्या होगा कि कॉइन इसमें गिर जाएगा। ठीक है, क्यों गिरेगा? क्योंकि ये रेस्ट में था कॉइन और ये हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करेगा, इसीलिए वो इसमें गिर जाएगा। ये इसके साथ मूव नहीं करेगा क्योंकि ये रेस्ट में था, इसको रेस्ट में रहना पसंद है। इस पे तो हमने फोर्स नहीं लगाया, अगर इस पे भी फोर्स लगाते हैं तो ये भी मूव करना स्टार्ट करता है। हमने तो इस पेपर में फोर्स लगाया। हमने क्या पढ़ा था इनर्शिया में कि until we not apply a external force, जब तक वो रहना पसंद करेगा ना, जब तक हम लोग उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। ठीक है, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी न्यूटन का। ठीक है, ये सबसे पहले गैलीलियो आए थे, उसके बाद से न्यूटन आए थे। तो गैलीलियो ने सबसे पहले इस इनर्शिया को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद से न्यूटन ने इसको फर्स्ट लॉ के रूप में लिखा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इनर्शिया क्या है और मास क्या है। ठीक है, मास क्या है? मास है तुम्हारा इनर्शिया का मेजरमेंट। ठीक है, और इनर्शिया क्या है वो मैंने बताया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ वही है जो इनर्शिया है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि a body does not move or stop by itself until we apply an external force on it। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, मैं समझाता हूं। ठीक है, नोट डाउन हो क्या होगा, तो देखते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। तो ये फर्स्ट लॉ क्या बोलता है ना कि कोई भी बॉडी है जो कि रेस्ट में है, तो मैंने लेक्चर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई बॉडी मूव क्यों करती है, क्यों मूव करेगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ यही बताता है कि बॉडी मूव क्यों करेगी। और अगर बॉडी मूव कर रही है, देखो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया था कि एक इंक्लाइंड सरफेस ले लिया था। ठीक है, और इस पे एक किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया था। ठीक है, नहीं तो एक टेबल था और इस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और इस पे फोर्स लगा के इसको छोड़ दिया। कुछ देर बाद बॉडी आके यहाँ पे रुक गई। ठीक है, तो ये रुकी क्यों? और ये रेस्ट में थी तो अपने आप तो मूव की नहीं, इस पे फोर्स लगाना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, और ये रुकी तो रुकी क्यों? ठीक है, तो कोई रीजन तो होगा रुकने का। तो रीजन क्या है रुकने का? फ्रिक्शन, जो कि मोशन के अपोजिट साइड में लगती है फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं जो कि किसी भी मोशन को अपोज करती है इधर मूव करने से। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स जो इसको रोकती है। तो एटलीस्ट फोर्स तो लगा इसको रोकने के लिए, और ये रेस्ट में थी तो अपने आप तो मूव नहीं कर गई, इसको हमने फोर्स इधर से लगाया तभी तो ये मूव की, और रुकी भी अपने आप नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लगा तभी ये जाके आगे रुकी। ठीक है, तो वही न्यूटन ने लिख दिया अपने फर्स्ट लॉ में। क्या लिखा कि कोई भी बॉडी अपने आप मूव नहीं करती है। ठीक है, जब तक हमने उस पर फोर्स नहीं लगाया, या फिर अपने आप नहीं रुकती है जब तक हमने उस पर फोर्स लगा के उसको रोका नहीं। ठीक है, तो यही था फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ अब हम लोग देखते हैं। सेकेंड लॉ देखने से पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम क्या होता है कि मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, जिसपे मास है m। मान लो कि कोई बॉडी है, इसके पास मास m था और ये कुछ वेलोसिटी इसके पास है। मान लो कि इसके पास कुछ वेलोसिटी v है।
तो हम लोग बोलेंगे कि ये बॉडी, इसके पास मोमेंटम है। ठीक है, देखो कोई भी बॉडी जिसके पास मास हो, अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। ठीक है, कोई बॉल है जो कि रेस्ट में थी, इसके पास मास m है और वेलोसिटी तुम्हारा 0 है। ठीक है, तो इसके पास कोई मोमेंटम नहीं होगा। लेकिन यही अगर मास को, बॉल को मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करा दूं, तो इसके पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंटम क्या है समझ में आ गया होगा। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जिसको हम लोग डिनोट करते हैं P से, इसको P से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, P से, M से नहीं करेंगे। M से तो मास को डिनोट करते हैं, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ mass and the velocity of that mass is known as मोमेंटम। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है जिसके पास कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, तो उसके पास मोमेंटम भी होगा। ठीक है, तो मोमेंटम को P से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। और कोई बॉडी है जिसके पास 5 kg उसका मास है और उसके पास 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? 25 मीटर पर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ये तुम्हारा मैं बता दूं कि ये मास है और ये वेलोसिटी है, और इसको तुम जानते हो मोमेंटम है। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका होता है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी, और ये इंटू में है तो डॉट। ठीक है, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो एसआई यूनिट हो गया केजी इंटू मीटर्स पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, केजी डॉट मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये भी ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी इंटू मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है कि मास में अगर कोई बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी v है, तो उसके पास मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होगा। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि कोई मास है, ठीक है, मास है और किसी और चीज के पास कुछ वेलोसिटी v है, इसके पास मास m है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को तुम मोमेंटम मत बोल देना। मास है तो वेलोसिटी भी मास का ही होना चाहिए। ठीक है, तब जाके इसके पास कुछ मोमेंटम होगा। ठीक है, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगा ना, तो मोमेंटम भी नहीं होगा। ठीक है, और मोमेंटम के कारण ही फोर्स भी लगता है। ठीक है, जब मोमेंटम चेंज होने लगता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे, वो होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोमेंटम समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। देखो, ये पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करो और जाके देखो, वहां पे मोमेंट, ये क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, जाओ और देखो। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूंगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो न्यू मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। आई होप कि समझ में आया होगा तुम लोगों को। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन फ्रेंड्स तक जिनको उनकी सख्त जरूरत हो। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट करो। ठीक है, मैं जिस दिन कमेंट करोगे उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं कमेंट सब देखता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।